नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग पर्सन की सिंप्लीफाइड साइंस की इस खास श्रृंखला में, जहां पर हम विज्ञान को आसान और बड़े ही रोचक ढंग से सीखते हैं। पिछले डे की वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में सीखा था और प्रोटॉन की खोज में एक कदम आगे बढ़ चुके थे हम। जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी इस श्रृंखला का वीडियो आने वाला होता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। तो साथियों, देखते हैं आज का सफर कैसा है। आज का टॉपिक है हमारा प्रोटॉन की खोज, अर्थात प्रोटॉन की खोज कैसे हुई थी। तो साथियों, वैज्ञानिक अनेक प्रकार के खोज कर रहे थे। प्रोटॉन की खोज में सबसे पहले, प्रोटॉन की खोज होने से पहले उनको कैनाल किरणों की खोज हुई। कैनाल किरणों ही वो किरणें थी जहां से वैज्ञानिकों को ये महसूस हुआ कि यही हो सकती है आगे चल के प्रोटॉन हो। तो कैनाल किरणों से प्रोटॉन की खोज कैसे होती है, आज हम प्रोटॉन की खोज के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कैनाल किरणें। कैनाल किरणें क्या होती हैं? तो कैनाल रेस एक विशेष प्रकार की किरणें हैं जो गैस भरे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उच्च वोल्टेज की विद्युत धारा देने पर बनती है। ये एक डिस्चार्ज ट्यूब देख रहे होंगे आप सामने, और इस डिस्चार्ज ट्यूब में गैस भरी हुई है और इस गैस भरे हुए डिस्चार्ज ट्यूब में हाई वोल्टेज, उच्च दाब पर हाई वोल्टेज की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। और जब इस पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें जो गैस है वो आयनित हो जाती है, विद्युत धारा देने पर बनती है और धन आवेशित चार्ज से मिलकर बनी होती है। जो कैनाल किरणें होती हैं वो इस डिस्चार्ज ट्यूब में हाई वोल्टेज विद्युत धारा प्रवाहित करने पर बनती है और ये एक प्रकार की पॉजिटिव किरणें होती हैं। इन्हें कैनाल किरणें क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब इस पर हाई वोल्टेज विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसकी गैस आयनित हो जाती है और आयनित होकर के उसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो तो कैथोड की तरफ चले जाते हैं। लेकिन इसमें उन्होंने एक परिवर्तन जरूर किया था कि इस कैथोड प्लेट को छिद्रित किया था। ये जो कैथोड प्लेट आप देख रहे होंगे, इसमें उन्होंने बीच बीच में ये होल बना दिए थे, छिद्र बना दिए, कैनाल, इसी का नाम है कैनाल। तो जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो इस गैस के जो टुकड़े थे वो आयनित हो जाती है, गैस आयनित हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ जाते हैं। लेकिन इसमें से उनको एक विशेष प्रकार की चीजें दिखाई दी कि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक जो कण थे वो कैथोड की तरफ चले जाते हैं, लेकिन उसी में से कुछ किरणें ऐसी होती हैं जो इस छिद्रित कैथोड प्लेट से गुजर करके और पुनः ये एनोड की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। इस कैथोड किरण में जो छिद्रित कैथोड प्लेट थी, इस कैनाल से होकर, छिद्रित छेदों से होकर के ये किरणें कुछ जाती एनोड की तरफ जाते हुए उनको दिखाई दी। तो वैज्ञानिकों ने इन्हीं को कैनाल किरणें नाम दिया। ये हमारी कैनाल किरणें कह सकते हैं, इसको हम कैनाल रेस बोल सकते हैं, जो हमारी पॉजिटिव चार्ज की होती हैं। तो इन्हें कैनाल किरणें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कैथोड प्लेट से बने छोटे छोटे, कैथोड जो प्लेट है उस कैथोड प्लेट के बने छोटे छोटे छिद्रों से गुजर जाती हैं। इनकी खोज यूजेन गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने 1986 ईस्वी में CRT विसर्जन नली में प्रयोग करके किया था। तो ये है हमारी कैथोड प्लेट, ये है एनोड प्लेट। कैथोड प्लेट ऋण प्लेट की होती है, एनोड प्लेट प्लस की होती है। तो इसमें से जो गैस होती है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर
कुछ किरणें छिद्रित कैथोड प्लेट से होकर के एनोड की तरफ बढ़ती हैं और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, केनाल किरणें कहते हैं। अभी प्रोटॉन की खोज नहीं हुई, अभी हमको केनाल किरणों की ही खोज हुई है। तो ये एक छोटा सा प्रयोग था, पहले इसको देख लीजिए। अभी यहां तक केनाल किरणों की खोज हुई है, प्रोटॉन की खोज का अब स्टेप बाय स्टेप 2-3 स्टेप में इसका खोज हुई है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको नोट कर लिया, तो मैं इसकी एक्सपेरिमेंट भी लिखा दे रहा हूं। प्रोटॉन की खोज में एक एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट को जरूर याद करिए, लेकिन आपको लिखने की दृष्टि से जैसे परीक्षा में आ जाए तो आप क्या लिखें, उसके लिए मैं आपके लिए एक्सपेरिमेंट भी दे रहा हूं कि एक्सपेरिमेंट में आप कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए प्रयोग, तो अभी तो केनाल किरणों की खोज हुई है, प्रोटॉन की खोज कई स्टेप में हुई है। केनाल किरणों से प्रोटॉन की खोज में कई चरण हैं, तो इसलिए इसका स्टेप बाय स्टेप पहला प्रयोग लिखा है, तो क्या होगा। तो साथियों, प्रयोग 1, यूजीन गोल्डस्टीन जो वैज्ञानिक थे हमारे, यूजीन गोल्डस्टीन ने सीआरटी ट्यूब में गैस भरी और उस नली में, जो सीआरटी ट्यूब थी, उस नली में निम्न दाब पर निम्न दाब पर हाई वोल्टेज विद्युत धारा जो लगभग 10,000 वोल्ट की थी, विद्युत धारा को गैस के परमाणु के बीच प्रवाहित किया, जिससे क्या हुआ कि इस गैस के जो परमाणु थे वो आयनों में विभक्त हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप
जिसके परिणाम स्वरूप गैस टूटकर इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज था और धनायन पॉजिटिव चार्ज धनायन में बदल जाता है। जो वो गैस भरी थी, जब गैस में विद्युत धारा प्रवाहित किया तो उसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के रूप में बाहर निकल जाता है और धनायन पॉजिटिव के रूप में बदल जाता है। इसके बाद क्या होता है, दूसरा स्टेप जब होता है इसका, यानी स्टेप 2, ये प्रयोग है। तो प्रयोग में पहले चरण में क्या होता है कि वो जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो गैस भरी होती है वह गैस अपने आयनों में विभक्त हो जाती है और अलग अलग बढ़ जाती है। अब स्टेप नंबर 2 जो होता है वो क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन कैथोड प्लेट की इलेक्ट्रॉन कैथोड प्लेट की ओर प्रवाहित होने लगता है, जिसे कैथोड किरण कहते हैं। कैथोड किरण कहा जाता है। लेकिन कहा जाता है, लेकिन क्या होता है, तीसरा जो स्टेप होता है वो ये होता है कि कुछ किरणें ऐसी होती हैं जो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन कैथोड प्लेट की ओर प्रवाहित होने लगता है, जैसे हम कैथोड किरणें कहते हैं। लेकिन जो धनायन होता है तो इसमें लिखेंगे धनायन किरणें, धनायन किरणें कैथोड प्लेट के छिद्र, जिसको हमने बोला था कैनाल बोला था, क्योंकि हमने छेद की हुई कैनाल वो कैथोड प्लेट लगाई थी, तो छिद्र से होकर और एनोड प्लेट की ओर तेज गति से प्रवाहित होते दिखाई देते हैं। और यही जो धनायन किरणें जो एनोड की तरफ जाए थी, यही किरणें
यही किरणें कैनाल किरणें कहलाई। यही किरणें कैनाल किरणें कहलाई। और दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि यही जब हमको कैनाल किरणें उस छिद्रित कैथोड प्लेट से गुजर करके एनोड की तरफ जाती हैं और यहीं से हमारी प्रोटॉन की खोज का रास्ता शुरू होता है, प्रारंभ होता है। तो यही प्रयोग, इसलिए ये जरूर लिखना, यही प्रयोग प्रोटॉन की दिशा में, प्रोटॉन की दिशा में पहला संकेत था, पहला संकेत था कि परमाणु में धन आवेशित कण भी होता है। धन आवेशित कण भी होता है। तो साथियों ये था, कल्पना तो पहले की थी, कल्पना तो इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद ही वैज्ञानिकों को हो गया था, जब इस कण में कोई नेगेटिव कण है तो पॉजिटिव कण भी मौजूद होगा। लेकिन यही प्रयोग था जो कैनाल किरणें धनात्मक एनोड की तरफ बढ़ती है, धनात्मक रूप में बढ़ती हैं, तो यही पहला प्रयोग है जो प्रोटॉन की दिशा में पहला संकेत था कि परमाणु में प्रयोग के रूप में धनावेशित कण भी होता है। अभी हमको केवल कैनाल किरणें प्राप्त हुई हैं, अभी हमको प्रोटॉन की खोज करने में अभी और धीरे धीरे एक प्रयोग और होगा, उसके बाद इन्हीं से पता चल जाएगा कि प्रोटॉन क्या है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो चूंकि मुझे इसे मिटाना है। तो इसके बाद अब हमारा दूसरा प्रयोग, स्टेप बाय स्टेप प्रयोग हुए हैं तभी हमको प्रोटॉन की खोज मिली है हमको। तो पहला प्रयोग आपने देखा है कि उसमें गैस भर करके उसमें वैज्ञानिकों ने उच्च वोल्टेज पर विद्युत धारा प्रवाहित की और वह गैस अपने आयनों में विभक्त हो जाती है, धनायन और ऋणायन में विभक्त हो जाती है। इसके बाद आता है दूसरा प्रयोग, प्रयोग 2। जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि स्किप करोगे तो आप महत्वपूर्ण चीजें बीच में छूट जाएंगी आपको, तो वीडियो को पूरा देखें। तो दूसरा प्रयोग जो होता है, इसके बाद जो दूसरा प्रयोग होता है वो होता है, आते हैं जे जे थॉमसन। इसके लिए आते हैं वैज्ञानिक, आते हैं जे जे थॉमसन। स्टेप बाय है ये, जे जे थॉमसन आते हैं और जे जे थॉमसन भी उसी कड़ी में आगे कुछ बढ़ते हैं और प्रयोग करते हैं। तो जे जे थॉमसन क्या प्रयोग करते हैं, इसी CRT जैसी पॉजिटिव लेयर, जैसी पॉजिटिव रेज से, इसी पॉजिटिव रेज ट्यूब से उनको क्या क्या प्राप्त हुआ, इन्होंने भी उस पर प्रयोग किया। वही जो अभी मैंने पिछले उसमें बताया है स्लाइड में कि
यूजीन गोल्डस्टीन थे जो, उन्होंने उस नली में प्रयोग किया। तो उसी ट्यूब पर जे थॉमसन ने भी कुछ प्रयोग किए, निरीक्षण किए, जिसके परिणाम से उनको कुछ प्राप्त हुआ। तो उनको क्या मिला है उनको, तो देखते हैं उनको क्या प्राप्त हुआ। से निम्न परीक्षण के उपरांत बताया। क्या बताया उन्होंने, तो सबसे पहले उन्होंने बताया वो ये है कि धनात्मक कणों के ई अनुपात एम को, जो ये धनात्मक कण थे, धनात्मक कणों, जो धनात्मक जो कण थे, उस धनात्मक कणों के जो हमारे कैथोड प्लेट से के छिद्रों से हो जाता था, इन्हीं धनात्मक कणों के ई एम अनुपात, ई एम अनुपात की माप की उन्होंने। दूसरा क्या किया उन्होंने, और दूसरा जो किया उन्होंने वो किया कि उन्होंने धनायन का सबसे छोटा ईवीएम पाया। जब इसमें कई चीजों को कई बार उन्होंने अनुपात किया, तो धनायन, तो उन्होंने धनायन जो एच धनायन, जो धनायन का सबसे छोटा ई एम को पाया। यानी यहां से क्या हुआ उनको, यानी ईएम अनुपात को मापा। ईएम अनुपात को मापने के बाद सबसे छोटा जो कर पाया वो एच धनायन के रूप में उनको प्राप्त हुआ। इसके बाद क्या हुआ, यहीं से हल्का है, यही यानी सबसे जो हल्का कण था, यानी सबसे जो हल्का कण प्राप्त हुआ, हल्का कण था, वही क्या बना, आगे चल करके प्रोटॉन कहलाया। यानी क्या हुआ, यही सबसे जो छोटा कण प्राप्त हुआ उनको, वही आगे चल के प्रोटॉन कहलाया। तो अब यहां यह जरूरी लिखना है कि जब कई चीजों को नापा, कई बार उन्होंने परीक्षण किया, तो ईएम में सबसे छोटा जो कण आया वो एच धनायन के रूप में प्राप्त हुआ। और उन्होंने ये कल्पना की कि सबसे छोटा कण ही उसका प्रोटॉन है। यह सीआरटी, यह सीआरटी आधारित प्रयोग, यह सीआरटी आधारित जो प्रयोग था, प्रयोग प्रोटॉन की खोज का कारण बना। प्रोटॉन की खोज का आधार बना। तो अभी एक, यह भी प्रोटॉन की पूर्ण रूप से खोज नहीं हुई, केवल कई बार परीक्षण करने पर उन्होंने ये पाया कि सबसे छोटा जो धनायन होता है वही प्रोटॉन के बराबर है। और यही प्रयोग, जो आधारित जो प्रयोग है, वो प्रोटॉन के खोज का आधार बना। अब आता है अंतिम प्रयोग जो होता है, और उस अंतिम प्रयोग से ये पूर्णतः सिद्ध हो जाता है कि सबसे छोटा कण जो है एच धनायन है, और वही हमारा प्रोटॉन है।
तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, पहले मैं तीसरा प्रयोग बताऊं, इसके बाद फाइनल हो जाएगा। चलिए अब तीसरा प्रयोग, क्योंकि प्रोटॉन की खोज एक ही चरण में नहीं हुई है, कई चरण में हुई है, तो इसलिए हमको विज्ञान की दृष्टि से, विज्ञान के विषय के या परीक्षा की दृष्टि से हमको स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है। तो ये तीसरा चरण जो आता है वो रदरफोर्ड ने आया है। तीसरा जो प्रयोग है, इसको प्रयोग ही लिखे दे रहे हैं, प्रयोग तीसरा जो हमारे रदरफोर्ड साहब ने किया, रदरफोर्ड ने किया, ये इसको रदरफोर्ड का प्रयोग भी कहते हैं। तो रदरफोर्ड ने क्या प्रयोग किया, तो इन्होंने क्या किया, नाइट्रोजन गैस को लिया, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस पर एल्फा कण, एल्फा कण, एल्फा कण का प्रहार किया, एल्फा कणों का पर कणों का प्रहार किया। जब उस नाइट्रोजन गैस पर एल्फा कणों का प्रहार किया तो क्या होता है, उन्होंने नाइट्रोजन और एल्फा कणों के बीच अभिक्रिया हुई, रिएक्शन हुआ, और अभिक्रिया होने पर क्या होगा, ये उन्होंने नाइट्रोजन लिया जिसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, परमाणु भार 14 होता है। ये जो आपने देखा नाइट्रोजन गैस, ये नाइट्रोजन गैस है। इस पर उन्होंने क्या किया कि प्रहार किया, और प्रहार किया तो जो एल्फा कण होते हैं वो एक हीलियम के बराबर होते हैं, He, जिसका परमाणु क्रमांक 2 होता है और परमाणु भार 4 होता है। तो इस नाइट्रोजन गैस पर इस एल्फा कणों का प्रहार हुआ, बम्बारमेंट हुआ, तो क्या होता है, इसके बीच में अभिक्रिया हुई, और अभिक्रिया होने के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन 8 16 बनता है, और एक छोटा कण जो होता है वो प्रोटॉन के रूप में बाहर निकलता है। तो ये है नाइट्रोजन गैस, ये है एल्फा कण, जब दोनों में अभिक्रिया होती है तो ये ऑक्सीजन होता है, और ये जो हमको प्राप्त होता है ये हमारा प्रोटॉन है। जो मैं पिछली स्लाइड में बता चुका था कि जब रदरफोर्ड साहब ने जब कई गैसों का परीक्षण करके देखा कि E/M बराबर आ रहा सबका, और सबसे छोटा जो प्राप्त हुआ है वो एक धनायन के बराबर ही तो प्राप्त हुआ, तो यही हमारा प्रोटॉन है, यही हमारा प्रोटॉन है। तो अब इसके बारे में कुछ बिंदु लिख लें। तो पहला बिंदु क्या होता है कि नाइट्रोजन ने एल्फा कणों को सोख लिया। क्या होता है, नाइट्रोजन ने एल्फा कणों को सोख लिया। दूसरा, जब एल्फा कणों को सोख लेते हैं
तो वह ऑक्सीजन में बदल गया और वह ऑक्सीजन में बदल गया। तीसरा जो है, एक हाइड्रोजन नाभिक कण बाहर निकला। बाहर निकला जिसे रदरफोर्ड ने प्रोटॉन कहा। तो ये एक कहानी थी प्रोटॉन की खोज का। उन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड साहब ने क्या किया इसमें कि नाइट्रोजन गैस ली और नाइट्रोजन गैस पर इस अल्फा कणों का बमबारमेंट किया। जब इनका प्रहार इस पर किया, अल्फा कणों का प्रहार नाइट्रोजन पर किया, नाइट्रोजन कणों पर किया, तो इस नाइट्रोजन गैस ने इस अल्फा कणों को एब्जॉर्ब कर लिया, सोख लिया। और सोखने के बाद ये एक बड़ा परमाणु बना। देख रहे हैं आप, ये परमाणु क्रमांक 7 और एक बड़ा परमाणु क्रमांक बना 8। इसका परमाणु क्रमांक 8 है और परमाणु भार 16 है। तो ये ऑक्सीजन बना, ये ऑक्सीजन है। जब ये ऑक्सीजन बना और उसी में से एक नाभिक प्रोटॉन निकला। जब ये बड़ा बना तो प्रोटॉन निकला और वह ऑक्सीजन में बदल गया। और इसी ऑक्सीजन में बदलने के इस प्रक्रिया के साथ साथ एक हाइड्रोजन नाभिक कण बाहर निकला जो सबसे छोटा था, और इसी को उन्होंने प्रोटॉन का नाम दिया। तो साथियों, ये थी एक छोटी सी कहानी प्रोटॉन की। प्रोटॉन का सफर कैसा लगा आपको? कैनाल किरणों से प्रोटॉन तक की खोज की आज का वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइए। आपका एक कमेंट ही हमको वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस।